अभी हम चोपन में खड़े हैं। चोपन ब्लॉक का यहाँ एक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का पूरा जो आयोजन था वह लगभग संपन्न हो चुका है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि जो जिन जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है वह यहाँ पर लगभग वह अपना पूरा जो है कार्यक्रम समेटने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो मुख्य पुरोहित रहे हैं आचार्य दिलीप देव पांडे जी, वह यहाँ उपस्थित हैं। उनसे हम कुछ चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि कितने लोगों का यहाँ इन्होंने विवाह संपन्न कराया है और किस तरह के लोग यहाँ पर आए थे, किस किस मतलब क्या अलग अलग धर्म के भी थे, और इस कार्यक्रम का मतलब जो सरकार की योजना है क्या है। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्फो इंडिया में। और इस कार्यक्रम के बारे में बताएं कि आप सुबह से यहाँ पर कार्यक्रम को क्या संपन्न करा रहे हैं। जी, ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत आज हमारे चोपन ब्लॉक रेलवे खेल के मैदान में 92 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया जी। हमारे साथ 18 और सहयोगी ब्राह्मण आचार्य थे, जिसमें सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत समस्त वर्ग के और समस्त समुदाय के जोड़ों का विवाह कराया गया, जिसमें हमारे कुछ मुसलमान जोड़े भी थे जो अनुपस्थित रहे, वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। और इसमें दलितों, शोषितों, वंचितों समाज से जो भी अत्यंत निरीह गरीब लोग रहते हैं, जो अपने कन्याओं का विवाह नहीं करा पाते हैं, उन सभी का विवाह इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कराया जाता है। इस योजना में सरकार की तरफ से क्या सहयोग दिया जाता है? जी, इस योजना में सरकार की तरफ से एक जोड़े विवाह पे 51,000 रुपए का धनराशि खर्च की जाती है, जिसमें 35,000 रुपए कन्या के होने वाली वधू के खाते में ट्रांसफर किया जाता है और 10,000 रुपए का सामान, वैवाहिक सामग्री जो उपहार के स्वरूप प्रदान की जाती है, और 6,000 रुपए एक जोड़े में खर्च करने के लिए, जैसे पंडाल, मैट, पूजन के सामान वगैरह वगैरह, आचार्य, ब्राह्मण, नाव आदि के लिए निश्चित कराया गया है। कुल मिलाकर के 51,000 रुपए प्रति जोड़े पे खर्च सरकार करती है। अभी तक सुबह से अभी तक क्या कार्यक्रम का संपन्न हो गया या अभी होना बाकी है? जी, संपन्न हो गया है। कुछ जोड़े पिछड़ गए थे, जिनका 5-6 जोड़ों का विवाह अभी हम लोगों ने संपन्न कराया, और लगभग 92 से 95 की जोड़े की संख्या थी, वो सब पूरी हो गई। और पूरी हो गई। अब जो आ रहे होंगे अब उनको जी, अब उनका अगले डेट में होगा, दिसंबर में। दिसंबर में उनका वो नई हम जो है कि लगन रखेंगे, तारीख रखेंगे, उस डेट में तो उनका आपके सहयोग में कितने? हमारे सहयोग में हमारे उपाचार्य हैं धनंजय कुमार शुक्ला जी, इनके साथ भी 13 ब्राह्मण थे, और कुल मिलाकर के हमारे साथ में सहयोग करने वाले 18 ब्राह्मण थे। तो पूरी सनातन वैदिक विधि विधान से पूरा वैवाहिक पूरे वैवाहिक रीति रिवाज के अनुसार, हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार, विवाह पद्धति के अनुसार पूरे सामूहिक विवाह में भी वही कार्य होता है। जैसे आप घर में करते हैं, उसी तरीके से, उसी विधान से ये विवाह संपन्न कराया जाता है। बहुत सी जानकारियां आचार्य दिलीप देव पांडे जी द्वारा हमें मिली, और यह सरकार की समाज कल्याण की बहुत बड़ी योजना है। पुत्री का विवाह अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिस जिम्मेदारी को सरकार उठा रही है, जन्म से लेके पढ़ाई से लेके विवाह तक की जिम्मेदारी उठा रही है। ऐसी सरकार इसी तरीके से अच्छे कार्य करके और इस तरीके से समाज कल्याण का कार्य कर लोगों का जीवन और लोगों का भविष्य सुरक्षित कर रही है। हम आगे और भी लोगों से चर्चा करते हैं। आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद, काफी जानकारियां मिली हमें। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से इंफॉर्मेशन लेते हैं। अभी हम और जानकारियां लेते हैं। यहाँ पर जो लोग उपस्थित रहे सुबह से अभी तक, जिन्होंने एक अभिभावक के रूप में कार्यक्रम को देखा है, उनमें से कुछ लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं। अभी यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं श्री नवल किशोर चौबे जी, जो यहाँ पर जो विवाह कार्यक्रम हुआ उस समय अपनी उपस्थिति से अभिभावक की भूमिका में रहे, और साथ में गोपाल शुक्ला जी है, यह भी भूमिका में रहे। बाकी हमने अभी आचार्य जी से बात की है। यहाँ पर शबनम मिश्रा जी है, जो कि महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो कुछ चर्चा करते हैं कि कैसा रहा, सरकार की क्या योजना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्री नवल किशोर चौबे जी से। हाँ चाचा, बताएं कैसा कार्यक्रम रहा। और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, और यह यशस्वी मुख्यमंत्री का सामूहिक विवाह योजना उन लोगों के लिए है जो दलित हैं, शोषित हैं, जो निरीह अभावग्रस्त हैं आर्थिक व्यवस्था से, उनको सामूहिक विवाह के रूप में
सरकार द्वारा 51,000 रुपया बजट अलाट किया जाता है, जिसमें 35,000 उनके खाते में जाती है, 15,000 रुपया नगद की सामान मिलती है उनको, और 6,000 व्यवस्था में टेंट कनात नाश्ता पानी अच्छा अच्छा। ये होता है। और यह आदिवासी बेल्ट है विकासखंड चौपन। ये हमारे ख्याल से ये योजना तो पूरे उत्तर प्रदेश में चलती पूरे है, उत्तर प्रदेश में चल रही है। 72 जनपद में आज 72 जनपद एक साथ हो रही है। सोनभद्र के चारों तहसील में 5,000 सामूहिक विवाह योजना का कार्य चल रहा है। कितनी बड़ी योजना है ये जो चल रही है, सोचिए समझिए इसको, कितनी बड़ी योजना है और कितना बड़ा बोझ समाज के अभावग्रस्त और कमजोर लोगों का सरकार हल कर देती है। और सरकार की सिर्फ यही योजना नहीं है, सरकार की योजना जन्म से लेके शिक्षा से लेके शिक्षा से लेके छात्रवृत्ति से लेके और विवाह तक है। और विवाह के बाद फिर नई प्रोसेस शुरू हो जाती है। वो धात्री महिलाओं के लिए भी अलग से है पोषाहार। आप बताएं कुछ, आप बताएं क्या क्या। योजना बहुत अच्छी है और इस तरह से मुख्यमंत्री जी का या प्रधानमंत्री जी का ये शोषित गरीब किसान जो है नहीं कर पा रहे हैं, जो समस्याएं से ग्रसित हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सहयोग हो जा रहा है और अपना विवाह भी कर ले रहे हैं। इसके बाद जो है तमाम तरह से उनको उपहार भी मिल जा रहा है, सारे उनका सुख मिल जा रहा है। सरकार की तरफ से बहुत बड़ा सहयोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा कार्यक्रम जो हुआ है, इसमें ओबरा विधानसभा के 2 ब्लॉक हैं जो चौपन ओबरा तहसील ओबरा विधानसभा से विधानसभा भी है। तहसील स्तर पर शादियों का आयोजन किया जाता है। तहसील स्तर पे अलग ओबरा का अच्छा, अलग, तहसील स्तर पे हुआ है ये। तहसील स्तर का है, मिला दिया है। अच्छा, तहसील को मिला दिए है। का है कौन है और अच्छा, बाकी जैसे जिलों में जो उनके अपने ब्लॉक पे हो। अच्छा, हमें जानकारी थी कि 4 विधानसभा के जो चारों ब्लॉक हैं उनके ब्लॉक कार्यालय मतलब उस पे हो रहा है। तो क्योंकि इस तहसील में 4 विधानसभा में 10 विकास खंड है। अच्छा, 4 जगह रखा गया है और 4 तहसीलें हैं। तहसील स्तर पर सामूहिक विवाह योजना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये कार्यक्रम जो यहाँ हुआ है, यह ओबरा तहसील के 2 जो ब्लॉक हैं चौपन और कोन, उनका यहाँ संपन्न हुआ है। तो यह सरकार की बहुत बड़ी योजना है और इस योजना का लाभ एक सफल योजना है और विगत कई वर्षों से लगातार यह हो रही है। सिर्फ यही नहीं, अलग अलग नामों से जो एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उनके अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग नामों से इस तरीके की बहुत सी योजना चल रही है और इस योजना का समाज को बड़ा फायदा हो रहा है और समाज में सामाजिक लाभ मिल रहा है और बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। तो ये हमारे द्वारा कुछ यहाँ की अपडेट कवर की गई है। इस विषय में आपकी क्या राय है, सरकार की योजना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर आते हैं कुछ ऐसी चर्चा, अपडेट और कुछ जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।